सोरियासिस क्या है? यह स्किन डिजीज़ क्यों ये बीमारी कुछ लोगों में अचानक से हो जाती है, और यदि यह किसी को है तो वो कैसे पता करेंगे कि यह सोरियासिस के पैच ही हैं, और कौन सी होम्योपैथिक दवाई वह लेंगे। अपने इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं दवाइयों के नाम बताऊंगी जो सोरियासिस में बहुत अच्छा काम करती हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति इनको नियमित रूप से लेगा तो उसको ज़रूर आराम मिलेगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। क्या होता है सोरियासिस? In psoriasis, life cycle of skin cells greatly accelerates, leading to buildup of dead cells on the epidermis, and this happens due to overactive immune system. यदि आपका जो स्किन का सेल है उसकी नॉर्मल लाइफ साइकिल 1 महीना है, 1 महीने में वो ग्रो करके शेड करता है, तो वही वो सोरियासिस के केसेस में 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाती है। वो स्किन सेल गिरने लगते हैं और वो स्किन पर डेड सेल्स की तरह जमा होने लगते हैं, जिसको हम सोरियासिस कहते हैं। अब ये चेंजेस आपको स्किन में या तो किसी स्किन इन्फेक्शन के बाद या फिर थ्रोट इन्फेक्शन के बाद देखने को मिल सकते हैं, या फिर सेकंड, आपको कोई कट, स्क्रैप, बाइट या बर्न हुआ हो उसके बाद भी देखने को मिल सकते हैं। थर्ड, कुछ दवाइयाँ लेने के बाद या फिर अचानक से आपने स्टेरॉइड्स लेकर छोड़ दिए हों, उनके बाद भी देखने को मिल सकते हैं। या फिर कुछ लोगों में जो लोग स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी ये चेंजेस अचानक से देखने को मिल सकते हैं। तो इनको हम सोरियासिस ट्रिगर्स कहते हैं। यानी कि आपकी फैमिली में कभी किसी को सोरियासिस हुआ हो, लेकिन वो आपकी बॉडी में नहीं हो रहा है, जैसे ही उसको कोई ट्रिगर मिलता है तो वो पैचेस आपकी बॉडी में भी डेवलप होने लगते हैं, जिनको हम सोरियासिस ट्रिगर्स कहते हैं। अब ये सोरियासिस के पैचेस देखने में कैसे लगते हैं? तो दिस लुक्स लाइक द इन्फ्लेमेटरी पैचेस। ये पैचेस आपको हल्के जो ब्राउन लोग होते हैं, जो भूरे कलर के होते हैं, उसमें पर्पल कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे, और उसके ऊपर जो स्केल्स होंगे वो ग्रेइश कलर के स्केल्स देखने को मिलेंगे। वहीं जो लोग जिनका रंग बिल्कुल साफ होता है, उन लोगों में ये पैचेस या तो पिंक या फिर रेड कलर के देखने को मिलेंगे, और जो उसमें स्केल्स होते हैं वो सिल्वर कलर के स्केल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इन सोरियासिस के पैचेस में बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत जलन होगी और हल्का हल्का सा दर्द भी होगा। देखने में ये बहुत ज़्यादा ड्राई और क्रैक्ड लगते हैं, जिनको आप हल्का सा भी खुजलाएंगे तो ब्लड भी आ सकता है। सोरियासिस की जो बीमारी होती है वो अधिकतर सर्दियों में ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गर्मियों में आपकी स्किन ठीक लगने लगे, प्रॉपर नॉर्मल आ जाए, और वहीं सर्दियां आते ही आपके जो पैचेस हैं वो फिर से बढ़ने लगे, क्योंकि सोरियासिस के पैचेस अधिकतर सर्दियों में ज़्यादा बढ़ते हैं। अब यह पैचेस आप कैसे पता करेंगे कि सोरियासिस के पैचेस ही हैं? तो यदि आपकी स्किन में कोई पैच है तो आप उसको यदि स्केल से रगड़ेंगे, यदि स्केल से रगड़ने पर जो इसके स्केल्स होते हैं, सिल्वरी स्केल्स होते हैं, वो और बढ़ने लगेंगे। तो इसको हम ग्रैटेज टेस्ट भी बोलते हैं, और ये सोरियासिस के केसेस में पॉजिटिव मिलता है। यानी कि यदि सोरियासिस के पैच पे स्केल्स आ गए हैं तो आप उनको रूलर से रगड़ रहे हैं तो वो स्केल्स बढ़ने लगते हैं। सेकंड, यदि वह स्केल्स बढ़ रहे हैं तो आप उनको हटा दीजिए। उसके बाद उसको फिर से यदि आप रगड़ते हैं तो आपको जो वहाँ की स्किन है वो हल्की सी चमकीली चमकीली दिखेगी, और यदि आप उसको और ज़्यादा रगड़ेंगे तो वहाँ पर आपको हल्के हल्के ब्लीडिंग वाले पॉइंट्स भी देख सकते हैं। तो इसको हम ऑस्पिस टेस्ट भी बोलते हैं।
ये भी सोरियासिस के पेशेंट्स में पॉजिटिव मिलता है। सोरियाटिक पैचेस आर मोस्टली सिमेट्रिकल, यानी कि ये बॉडी के दोनों तरफ अधिकतर देखने को मिलते हैं एंड आर मोस्टली इन्वॉल्व दी प्रेशर पॉइंट्स पे ज़्यादा होंगे और एक्सटेंसर सरफेस पे ज़्यादा होंगे, जैसे कि एल्बो में या फिर नी में, ट्रंक में या स्कैल्प में, और एल्बो में भी इस तरफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ सोरियासिस के केस में बहुत ही अच्छा काम करती हैं? तो पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस के लिए। तो यदि जो स्केल्स हैं सोरियासिस के या फिर जो खुजली है वो ठंड में बढ़ती है या फिर वेट वेदर में बढ़ती है और स्केल्स बहुत ज़्यादा हैं, ड्राई, रफ, सिल्वरी स्केल्स, तब हम आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में देते हैं। आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3 बार अपनी टंग पर डालनी चाहिए। तो आर्सेनिक एल्बम एक बहुत ही अच्छी दवाई है सोरियासिस के मरीजों के लिए। इसको 30 पोटेंसी में दो दो बूंदें दिन में 3 बार लें। यदि आपके जो स्केल्स हैं या फिर जो खुजली है वो ठंड में या फिर वेट वेदर में बढ़ रही है। दूसरी दवाई है काली आर्स। काली आर्स भी सोरियासिस के मरीज के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसमें जो सोरियासिस के पैचेस होते हैं वो आपको ट्रंक में, एल्बो में या फिर आर्म्स पर देखने को मिलेंगे। इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होगी और जो स्केल्स हैं या फिर जो खुजली है वो वार्मथ से यानी कि गर्माहट से बढ़ती है। तब ऐसे मरीजों को हम काली आर्स 30 पोटेंसी में देंगे। तो काली आर्स ऐसे मरीजों में बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में दो दो बूंदें आप दिन में 3 बार अपनी टांग पर डालिए। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक आयोड। आर्सेनिक आयोड भी सोरियासिस के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। इसमें जो स्केल्स होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं और जो सोरियासिस के जो पैच हैं वो भी बड़े बड़े होंगे। तो ऐसे मरीजों को हम आर्सेनिक आयोड 30 पोटेंसी में देते हैं और आर्सेनिक आयोड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो 30 पोटेंसी में दो दो बूंदें आप दिन में 3 बार अपनी टांग पर डालिए। चौथी मेडिसिन जो आती है वो है थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम भी 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है सोरियासिस के मरीजों में। इसमें जो इचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होगी और वो रात को बढ़ती है। तो यदि किसी मरीज की जो खुजली है वो रात को बढ़ती है तो हम थायरॉयडिनम 30 पोटेंसी में देते हैं। थायरॉयडिनम 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें आप दिन में 3 बार अपने टांग पर डालिए। इन दवाई के साथ साथ ट्यूबरकुलाइनम और बेसिलिनम। ट्यूबरकुलाइनम, बेसिलिनम स्किन कंडीशंस में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ट्यूबरकुलाइनम और बेसिलिनम की एक एक डोज आपको हर हफ्ते लेनी है। ट्यूबरकुलाइनम 1 ml अगर आपने मॉर्निंग में ली है तो बेसिलिनम 1 ml की एक डोज आप रात को सोने से पहले लें और ये दोनों दवाई आप हर हफ्ते रिपीट करें। उसके साथ साथ काली म्यूर और काली सल्फ 6x ये बायोकेमिक टैबलेट्स आप 4-4 गोली दिन में 3 बार लें। तो काली म्यूर 6x की 4 गोली और काली सल्फ 6x की 4 गोली आप दिन में 3 बार लें। इन दवाइयों के साथ साथ आपको किस बात का ध्यान रखना है? तो यदि आपके सोरियासिस के पैचेस हैं तो उनको बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। आप नहाते ही उसको अच्छे से पैक करके थिक पेट्रोलियम जेली जो मार्केट में आपको मिलेगी, प्योर पेट्रोलियम जेली, आप उस पर लगा कर रखिए। जैसे ही वो ड्राई होता है फिर आप उस पर पेट्रोलियम जेली लगाइए। इससे आपको खुजली में भी आराम मिलेगा और हील होने में मदद मिलती है। तो आपको उसको बिल्कुल ड्राई नहीं छोड़ने देना है। उस पर आप जितनी बार हो सके आप उस पर पेट्रोलियम जेली अप्लाई करें।
तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।